दोस्तों, लिस्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग को हिंदी में रस पढ़ाएंगे और यह हर कंपटीशन की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी हर कंपटीशन में आ रहा, चाहे बीएड का पेपर हो, सुपर टेट का हो, लेखपाल का हो या टेट का हो। बीएड में 30 नंबर का आता है हिंदी और लेखपाल में 25 नंबर का और सुपर टेट में भी 20 नंबर का। ऐसे ही सभी में ज़्यादा स्कोर आप हर कंपटीशन में कर सकते हैं अगर हिंदी अच्छे से आपकी तैयार हो जाए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हिंदी अच्छे से तैयार नहीं किया जा सकता है। हिंदी बड़े आराम से तैयार हो जाता है क्योंकि हिंदी को आदमी ऐसे ईजिली लेता है, उसे पढ़ता नहीं है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए और हम आपको हिंदी अच्छे से तैयार करवा देंगे। आप हमसे रस पढ़ लीजिए, इसके अलावा आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम टेलीग्राम पर अपना पीडीएफ शेयर करते हैं, डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक डाल देते हैं, तो आप लोग वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले रस का अर्थ। कविता पढ़ने और नाटक देखने से पाठक और श्रोता को जो असाधारण आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। जब हम किसी कविता में रस का प्रयोग कर देते हैं या जब उसमें रस का प्रयोग किया गया होता है तो उसको पढ़ने में एक अलग ही आनंद मिलता है। जब कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इस कविता में कौन सा रस है, तो इसका मतलब उस कविता में रस का प्रयोग किया गया है। जब रस का प्रयोग उसमें किया जाता है तो उससे कविता की शोभा और बढ़ जाती है। परिभाषा। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। ये समझ में आ गया होगा, परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। जो चीज़ें बताते जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। रस के 4 अंग माने गए हैं। रस के ये 4 अंग हैं, ठीक है। अब इसी में आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि भेद पूछ लिया और अंग, तो ये दोनों अलग अलग हैं। रस के 4 अंग माने गए हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये 4 अंग हैं। स्थायी भाव। मानव हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव का परिपक्व अवस्था ही रस है। ये 9 हैं, अतः रस भी 9 माने गए हैं। हमारे हृदय में प्रेम की भावना, शोक की भावना, हास्य की भावना, क्रोध की भावना स्थायी रूप से विद्यमान रहता है। जो परिस्थिति होती है उस तरह का हमारे हृदय से भाव प्रकट होता है, ठीक है। तो अगर स्थायी भाव के अनुसार पूछा जाए रस कितने प्रकार के हैं तो 9, और उस रस का स्थायी भाव कितना है तो 9। स्थायी भाव भी 9 है और रस भी 9 ही है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए। स्थायी भाव रस। रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव है। शोक करुण रस का स्थायी भाव है। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है। भय भयानक रस का स्थायी भाव है। जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है। विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। निर्वेद या वैराग्य शांत रस का स्थायी भाव है, ठीक है। तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्थायी भाव बहुत पूछते हैं तो आपको भूलेगा नहीं, 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो कुछ नहीं भूलेगा। अब जैसे देखिए रस के भेद। नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत ने 8 रस माने हैं। इनके अनुसार 8 रस है। जब इनके अनुसार पूछा जाए तो अब 8 रस बताएंगे। तो आचार्य मम्मट और विश्वनाथ ने रसों की संख्या 9 मानी है। अगर इनके अनुसार पूछी जाए तब आप 9 बताएंगे और स्थायी भाव के अनुसार भी 9। आगे चलकर वात्सल्य और भक्ति रस कल्पना की गई। इस प्रकार 11 रसों की कल्पना हुई, ठीक। इस प्रकार रस कितने हैं 11। अगर सिर्फ रस पूछा जाए रस के कितने भेद हैं तो 11 हैं। वो 11 कौन कौन से देखिए। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस। दूसरा पॉइंट देखिए, विभाव। विभाव का शाब्दिक अर्थ है भाव को विशेष रूप से प्रवर्तित करने वाला। भाव के जो कारण होते हैं उन्हें विभाव कहा जाता है। जिसके कारण भाव प्रवर्तित हो जाए उसे विभाव कहते हैं।
भाव के जो कारण होते हैं उन्हें विभाव कहा जाता है। जिस कारण भाव प्रवर्तित हो जाता है उसे विभाव कहते हैं। वे सब जो स्थायी भाव को जागृत या उद्दीपित करते हैं विभाव कहलाते हैं। चाहे शोक की भावना हो, चाहे हास्य की भावना हो, जो भी उद्दीपित होते हैं उसे विभाव कहा जाता है। विभाव के दो प्रकार हैं। ये विभाव अंग था। अब इस विभाव के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। पहला आलंबन, ये बहुत अच्छे से समझिएगा। आलंबन क्या होता है उसका, फिर उद्दीपन क्या होता है। आलंबन देखिए, जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन कहते हैं। जिस व्यक्ति को देखकर या प्रकृति को देखकर जो हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? आलंबन कहते हैं। उस व्यक्ति के कारण हमारे हृदय में कोई भावना उत्पन्न हुई, या उस फूल या प्रकृति को देखकर, कोई फूल बहुत सुंदर होता है तो अंदर से बहुत आनंद का अनुभव होता है, तो वो हमारे हृदय में स्थायी भाव क्या कौन उत्पन्न कर रहा है? वो फूल या वो व्यक्ति। तो उसे, उस व्यक्ति को क्या हम कहेंगे? आलंबन। क्लियर होगा। इसके दो भेद हैं। आलंबन के दो भेद हैं। आश्रय, जिस पात्र के हृदय में भाव की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं। मतलब अगर हमने उस फूल को देखा तो मेरे हृदय में अगर कोई भाव उत्पन्न हो रहा तो हम आश्रय हुए, और वो फूल क्या हुआ? आलंबन हुआ। विषय, जिसके प्रति भाव का प्रवर्तन हो, उसे देखकर हमारे भाव का प्रवर्तन हो रहा है तो वो विषय हो गया। ठीक है, उसे विषय कहते हैं। उद्दीपन स्थायी भाव को उद्दीपित या तीव्र करने वाला उद्दीपन कहलाता है। जैसे कि किसी की बातों से हमें आहत होता है तो वो उसकी बात क्या है? उद्दीपन है। अब ये उदाहरण देखिए, इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रामचरितमानस के बाल कांड में लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम आश्रय हैं, क्योंकि उनके भीतर क्रोध का संचार होता है। क्योंकि वो धनुष टूट जाता है तो इसलिए परशुराम जी क्रोधित हैं, तो वो आश्रय हुए क्योंकि उनके हृदय में कौन सी भावना उत्पन्न हो गई? क्रोध की। और लक्ष्मण आलंबन है, जिसके कारण क्रोध आया है, क्योंकि वे क्रोध के पात्र हैं। उन लक्ष्मण के ये कटु वचन भी बोल रहे हैं। कटु वचन क्या हो गया है? उद्दीपन हो गया है। ठीक है, लक्ष्मण जी उन पर कटाक्ष मार रहे हैं, अतः विषयगत उद्दीपन है। अनुभाव क्या होता है? मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं अनुभाव हैं। अनुभाव भाव के बाद उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें अनु प्लस भाव कहते हैं। अनुभाव को कहीं दो बताया जाता है तो कहीं चार, अतः अनुभाव चार प्रकार के होते हैं। अनुभाव जो है भाव के बाद उत्पन्न होता है। अब पहला देखिए, कायिक अनुभाव। कायिक अनुभाव शरीर की चेष्टाओं को कहते हैं, जैसे कटाक्षपात, हाथ से इशारे करना आदि कायिक अनुभव जानबूझकर किए जाते हैं। कोई आप पर कटाक्ष मार रहा तो ये जान के, अनजाने में थोड़ी, जान कर मार रहा। कोई आपको हाथ के इशारे से बुला रहा, ठीक है, तो ये जानबूझकर किया जाता है। और सात्विक अनुभाव क्या है? जो शारीरिक चेष्टाएं स्वाभाविक रूप से स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं उन्हें सात्विक भाव कहते हैं। इन्हें आपको जानबूझकर नहीं करते, ये स्वतः ही हो जाते हैं। ये 8 हैं। स्तब्ध, शरीर की गति का रुक जाना, कोई ऐसी चीज़ देखना कि आप उसे देखते रह जाएं, जैसे राम जी सीता जी को देखते रह गए। और स्वेद, पसीना आना, आप कोई गलत काम कर रहे हैं और कोई उस समय आ जाए तो आप पसीना पसीना हो जाते हैं। रोमांच, रोए खड़े हो जाना, जब आप मैच देख रहे होते हैं तो उस समय ऐसी परिस्थिति होती है कि अब जीत या हार होनी है तो उसमें रोमांच हो जाता है। स्वरभंग, स्वाभाविक रीति से आवाज़ न निकलना, जिससे आप बहुत अधिक डरते हैं, आप उसके सामने आपकी आवाज़ नहीं निकलती है। कंप, शरीर का कांपना, अचानक से सांप आ जाए तो आप कांपने लगते हैं। विवरता, चेहरे का रंग बदल जाना, कुछ गलत कर रहे हैं तब भी चेहरे का रंग बदल जाता। आंसू, आँखों से आंसू आना, आपके प्रियजन को कुछ हो गया तो आपके आंखों से आंसू जरूर आ जाता। प्रलाप, शरीर का चेतना शून्य होकर सुध-बुध खो देना, किसी प्रिय व्यक्ति को कुछ ऐसा हो जाए जो आपने कभी सोचा नहीं, तब भी शरीर की चेतना या सुध-बुध आदमी खो देता है। मानसिक,
ये मन की वृत्ति से उत्पन्न होता है, जैसे प्रमोद आदि। आहार कृत्रिम वेश रचना या किसी भाव के वशीभूत होकर अपने ऊपर कुछ बाहरी वस्तुओं का आरोप कर लेना आहार कहलाता है। जैसे गोपियों का कृष्ण जैसा वेश धारण करना, बाहरी चीज़ों को अपने ऊपर लागू करना, वो आहार कहलाया। संचारी या व्यभिचारी भाव, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण होकर चले जाते हैं, वे संचारी भाव कहलाते हैं। ये स्थायी भाव को पुष्ट करके क्षण भर में गायब हो जाते हैं। इनकी संख्या 33 है, बहुत इम्पोर्टेंट। इनकी संख्या 33 है। निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, ये 33 हैं। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ाएंगे। अगले वीडियो में हम आपको इसका पूरा वो परिभाषाएं बताएंगे, सारे रस का, उसका उदाहरण भी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।